जा रहा था। अचानक उसी बीच में कहीं से उसका चाचा का लड़का आ जाता है और साली को और जीजा को नग्न अवस्था में देख लेता है। उसके बाद वो अपने चाचा को बुला के लाता है। जब लड़की के पिता वहां आता है तो लड़की की पिता जो अंदर की रूम के अंदर की नज़ारे देखते हैं तो लड़की के पिता की आंख की फटी रह जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने दामाद को मौत के घाट उतार देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक और आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो आगे की घटना क्या है, चलिए चलते हैं और जानते हैं पूरी वारदात के साथ। आज की जो हमारी सच्ची घटना वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंतर्गत में एक जिला आता है रीवा, और रीवा जिले के अंतर्गत में एक थाना आता है हनुमाना, और वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम राम सुहावन पड़ता है, और उनकी उम्र जो होती है वो लगभग 27 साल की होती है। 4-5 साल पहले वो व्यक्ति का शादी होता है, और शादी होने के बाद वो कुछ ही दिन जो होता है अपने घर में रहता है। उसके बाद वो अपने ससुराल में रहने के लिए चला जाता है, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी बीवी को लेकर। उसके बाद वहां भी 3-4 साल तक वो लोग रहते हैं, और वहीं रहते रहते उसको जो होता है उसकी बीवी के बहन से और उसकी साली से बातें चीत होने लगती है, और बातें चीतें इतनी बढ़ जाती है कि कहना मुश्किल। वो धीरे धीरे अपने जीजे को चाहने लगी और अपने जीजे को पसंद करने लगी, और जीजा भी बड़ा रंगीला था। वो भी अंदर अंदर बीवी से चुपके चुपके वो अपने साली से मिला करता था, उससे बातें किया करता था, उसके साथ रहा करता था। अब साली और जीजा का प्लानिंग ये चल रहा था कि कब वो लोग आपस में मिले और आपस में संबंध बनाए। साली जो हो जीजे के साथ मजे ले और जीजे जो हो साली के साथ मजे ले, और ये लोग काफी दिन से मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी उसी बीच में एक दिन का समय होता है कि घर में कोई नहीं रहता है, सब लोग घर के लोग खेतों में काम करने जाते हैं अपने अपने कामों को लेकर। उसी बीच में साली और जीजा आपस में संबंध बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन इस चीज को जब देखा जाता है, उसका चाचा का लड़का देखता है तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है, और वो क्या करता है, वो उस लड़की को पिता को बुला लाता है। जब उसका चचेरा भाई और उसका ससुर उसे नग्न अवस्था में देख लेते हैं, उसके बाद ससुर का भी जो था वो भी हैरान और परेशान हो गए। उसके बाद ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसको रूम से बाहर निकालते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और उसको इतना मारते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब उसे होश आती है तो फिर वो वहीं से उठकर भागने की कोशिश करता है। जब उसका ससुर और साला उसको मारने के लिए जाते हैं तो वहां से भागने की कोशिश करता है, और भागते भागते वो दामोदरगढ़ पहाड़ी इलाका में चला जाता है। भागते जब उसको पैरों में ठोकरें लगती है तो गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद भी उसका ससुर और साला उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और वहां भी पहुंच जाते हैं और उसको इतना पीटते हैं कि मारते मारते उसका जो दम होता है वही टूट जाता है, और उसकी वहां से मौतें हो जाती है। उसके बाद ये दोनों करते क्या है, वही दामोदरगढ़ पहाड़ी इलाका में गड्ढा खोन के और उसको बॉडी को उसको वहीं पे दफना देते हैं, और दफना के चुपचाप वो लोग आपस वह घर चले आते हैं। घर आने के बाद जब लड़की पूछती है पिताजी से अपनी कि पिताजी हमारे हस्बैंड को देखे वो नहीं दिख रहे हैं, तो उन्हें उल्टे सीधे और झूठे वादों बोल देते हैं कि वो हमसे बोल के गया है कि हम 2-4 दिन के बाद आएंगे, से तुम घर पे नहीं थी, तुम कहीं गई हुई थी, यही चीज हमें बोल के गया है, तुम परेशान मत हो को वो। उसके बाद राम सुहावन के जो माता पिता थे वो लोग काफी दिनों से उसको फोन लगा रहे थे, उसका फोन नहीं लग रहा था। उधर वो लोग भी परेशान थे कि आखिर इसकी फोन लगता क्यों नहीं है। और 2-4 दिन बीत जाने के बाद जब फोन नहीं लगती है, उनसे फोन से बातें चीतें नहीं होती है, तो लोग उस लड़की के ससुराल पहुंचते हैं, और ससुराल पहुंचते ही वो अपने बहू से यही पूछते हैं कि बेटा हमारा कहाँ है, उसकी फोन जो है स्विच ऑफ आ रही है, और हम लोग से बातें इतने दिन से नहीं हो पाया है, वो कहाँ है, बुलाओ उसे। इतनी बातें जब सुनती है तो पत्नी भी हैरान हो जाती है,
और लड़की के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि वो तो एक हफ्ता पहले हमसे बोल के गया हुआ था कि हमारे घर पे कुछ काम है और कुछ टाइमें लग सकती है, उसके बाद मैं वापस रिटर्न चला आऊंगा, ये बोल के वो यहाँ से गया है। तो उसके पिता बोलते नहीं, वो तो घर पे भी नहीं गया है, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद उसकी खोज शुरू हो जाती है। हर जगह ढूंढने और खोजने के बाद भी वो राम सुहान नहीं मिलता है, तो उसका फैमिली और उसका माता पिता और उसका बीवी परेशान हो जाता है। और वो जो होता है कि वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस उनसे पूछती है कि राम सुहान काम क्या करते थे और कहाँ रहते थे। तो उनके पिताजी जो है राम सुहान को बताते हैं कि वो काफी दिन से ससुराल में ही रहता था, वो घर में बहुत कम रहता था और वो यहीं पे रहता था। तो इतने सारे बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है राम सुहान के ससुराल पहुंचती है और उसके ससुराल वालों से पूछताछ करना चालू करती है। लेकिन वहां पे किसी को कोई चीज का पता नहीं था, किसी को कोई इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शक्ति और टोचन के साथ उससे पूछताछ करती है, तो उसका ससुर जो बताता है वो लड़के के पिता का सुन के होश उड़ जाता है। उसका ससुर जो बताता है कि अचानक हम लोग घर में नहीं थे और वो हमारी छोटी बेटी के साथ संबंध बना रहा था और उसको मेरे भतीजे ने देख लिया। फिर भतीजे ने मुझे यहाँ बुलाया, मैंने आया तो उसके बाद उसको समझाने की कोशिश किया, बुझाने की कोशिश किया। उसके बाद वो नहीं माना। फिर उसके बाद वो हम लोग से झगड़ा झंझट करने लगा, मारपीट करने लगा। इसी हालत में हम लोग भी उसको मार दिए और चोट इतनी लग गई थी कि उसकी मौतें हो जाती है। मौतें होने का कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इसका करें क्या। तो ही दामोदर घाट का पहाड़ी इलाके में ले जाकर उसको दफना देते हैं और दफना के घर वापस चले आते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी, आज की जो कहानी थी, जो ससुर ने जो किया वो क्या सही किया अपने दामाद के साथ? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है या किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि अपने समाज में ऐसे ऐसे घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराना, ऐसी ऐसी घटनाओं से आप लोग को सतर्क कराना। तो आप देखते रहिए आप लोग क्राइम संस्थक। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।